इनोवेशन हैपेंस एट द एजेस, नवाचार होते हैं किनारों पर। ड्रीम टीम्स आर नॉट ऑलवेज सो ड्रीमी, स्वप्न देखने वाली टीमें हमेशा स्वप्नशील नहीं होती हैं। व्हेन अ टीम ऑफ एक्सपर्ट कम्स टुगेदर दे ऑफ्टन वर्क फॉर देमसेल्फ, जब कभी कोई टीम के एक्सपर्ट आगे आते हैं तो वो प्रायः अपने लिए कार्य करते हैं, एंड नॉट फॉर द गुड ऑफ द होल, ना कि पूरे लोगों के भले के लिए। This is what happens when a companies feel the need to pay mega salaries to get the best talent. ऐसा तब होता है जब कंपनियां महसूस करती हैं मेगा सैलरीज देने की बेस्ट टैलेंट को लेने के लिए। Those people are not necessarily showing up because they believe in your why. वो लोग जरूरी नहीं है कि खुद को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वे आपके क्यों में विश्वास करते हैं। They are showing up for the money. वो खुद को इसलिए ज्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि वो पैसा चाहते हैं। अब क्लासिक मैनिपुलेशन, एक क्लासिक जोड़ तोड़। पेइंग समवन a lot of money and asking them to come up with great ideas ensure very little. किसी को ज्यादा पैसे पे करना और उससे ये कहना कि आप महान विचारों के साथ आइए, ये बहुत कम निश्चित होता है कि ऐसा होगा। However, हालांकि pulling together a team of like-minded people, समान विचारधारा वाले लोगों की एक टीम को एक साथ खींचना, and giving them a cause to pursue ensure a greater sense of teamwork and camaraderie, और उन्हें एक उद्देश्य का पीछा करने का कारण दिया जो अधिक समझ सुनिश्चित करता है किसी टीम वर्क और सौहार्द का। लैंगली pulled together a dream team and promised them riches. लैंगली ने एक स्वप्नशील टीम को एकत्र किया और उससे अमीर बनाने का वादा किया। The Wright brothers inspired a group of people to join them in pursuit of something bigger than each member of the team. राइट ब्रदर्स ने प्रेरित किया लोगों के समूह को कि उनके काम को वो आकर ज्वाइन करे, और उनका काम कुछ बड़ा महत्व रखता है प्रत्येक मेंबर से। एवरेज कंपनीज गिव देयर पीपल समथिंग टू वर्क ऑन। औसत कंपनियां अपने लोगों को कुछ काम करने के लिए देती हैं। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, द मोस्ट इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस गिव देयर पीपल समथिंग टू वर्क टुवर्ड्स। बहुत ज्यादा नवाचार युक्त संस्थाएं अपने लोगों को किसी काम की तरफ काम करने को कहती हैं। The role of a leader is not to come up with all the great ideas. किसी नेता का ये रोल नहीं होता है कि वो सारे महान विचारों को खुद ही लाए। The role of a leader is to create an environment in which great ideas can happen. किसी नेता का ये रोल होता है कि वो ऐसा environment create कर दे जहाँ पर great ideas खुद ब खुद happen हो जाए। It is the people inside the company. ये कंपनी के अंदर के लोग ही हैं। Those on the front lines, जो फ्रंट लाइन पर होते हैं, who are best qualified to find new ways of doing things, जो ज्यादा क्वालिफाई होते हैं नए तरीकों को ढूंढने के। The people who answer the phones and talk to customers, वो लोग जो फोन्स का उत्तर देते हैं और कस्टमर से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कैन टेल यू मोर अबाउट द काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दे गेट, वो उन प्रश्नों के बारे में ज्यादा बता पाएंगे जो वो प्राप्त करते हैं। देन कैन एनीवन सिटिंग एन एग्जीक्यूटिव स्वीट्स माइल्स अवे, उन कार्यकारी अधिकारियों की तुलना में जो मीलों दूर बैठे हैं। इफ द पीपल इनसाइड अ कंपनी आर टोल्ड टू कम टू वर्क एंड जस्ट डू देयर जॉब, यदि कंपनी के अंदर के लोगों को ये कह दिया जाए कि वो अपने काम पर आए और केवल अपना काम ही करें, दैट्स ऑल दे विल डू, बस वो उतना ही करेंगे। तब इफ दे आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड व्हाई द कंपनी वॉज फाउंडेड, यदि उन्हें लगातार यह याद दिलाया जाए कि कंपनी क्यों स्थापित की गई थी, एंड टोल्ड टू ऑलवेज लुक फॉर वेज टू ब्रिंग दैट कॉज टू लाइफ, और उनसे ये कहा जाए कि किसी भी प्रकार से आप हमेशा इस कॉज को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करिए। वाइल परफॉर्मिंग देयर जॉब, अपने जॉब को परफॉर्म करते वक्त। हाउएवर, हालांकि देन दे विल डू मोर देन देयर जॉब, वो अपने जॉब से कहीं अधिक काम को करेंगे। तब Steve Jobs, for example, did not personally come up with the iPod or iTunes or iPhone. स्टीव जॉब्स, उदाहरण के लिए, वो पर्सनली
आईपॉड, आईट्यून या आईफोन को लेकर नहीं आए थे। अदर्स इनसाइड द कंपनी डिड। कंपनी के अंदर के लोगों ने ये किया था। जॉब्स गेव पीपल अ फिल्टर, अ कॉन्टेक्स्ट, अ हायर पर्पस अराउंड विश टू इनोवेट। जॉब ने लोगों को एक छन्ना दिया, एक संदर्भ दिया, एक हाई उद्देश्य दिया जिसके चारों तरफ वो नवाचार कर सकते थे। फाइंड एग्जिस्टिंग स्टेटस क्यू इंडस्ट्रीज। मौजूद यथास्थिति उद्योगों का पता लगाना। दोज इन विच कंपनीज फाइट टू प्रोटेक्ट देयर ओल्ड फैशन बिजनेस मॉडल। जिसमें कंपनियां संघर्ष करती हैं अपने पुराने मौजूद व्यापार की रक्षा करने के को। एंड चैलेंज देम, और उन्हें चुनौती देती हैं। दिस इज वाई एप्पल वॉज फाउंडेड। इसीलिए एप्पल बना था, स्थापित हुआ था। इट इज वॉट जॉब्स एंड वोजनियक डिड। यही जॉब और वोजनियक ने किया। व्हेन दे स्टार्टेड द कंपनी, जब उन्होंने कंपनी शुरू की। एंड इट इज वॉट एप्पल्स पीपल एंड प्रोडक्ट हैव डन एवर सिंस। और यही एप्पल के लोगों और उनके उत्पाद ने जब से वो स्थापित है तब से कर रहे हैं। इट इज अ रिपीटिंग पैटर्न। ये रिपीटिंग पैटर्न बन गया है। एप्पल्स एम्प्लॉयज सिंपली लुक फॉर वेज टू ब्रिंग देयर कॉज टू लाइफ इन as many places as they can and it works। एप्पल के कर्मचारी केवल उन तरीकों को ढूंढते हैं जिससे उनकी कॉज उनके लाइफ में आ सके और उतने स्थानों पर जितने स्थानों पर वो कर सकते थे, और इसने कार्य किया। इट इज नॉट द सेम एट मेनी अदर कंपनीज। यही अन्य कंपनियों के साथ नहीं होता है। कंपनीज दैट डिफाइन देमसेल्फ बाय व्हाट दे डू। वो कंपनियां जो खुद को इस बात पे डिफाइन करती हैं कि वो क्या करती हैं, इंस्टेड ऑफ व्हाई दे डू इट, इसके बजाय कि वो इसे क्यों करती हैं। इंस्ट्रक्ट देयर पीपल टू बी इनोवेटिव अराउंड अ प्रोडक्ट और सर्विस। वो अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि उस उत्पाद या सेवा के मद्देनजर नवाचार करें। मेक इट बेटर, दे आर इंस्ट्रक्टेड। वे आदेश देंगे कि इसे और अच्छा बनाओ। Those who work for Apple's competitors, जो लोग एप्पल के कंपटीटर के रूप में कार्य करते हैं। Companies that have defined themselves as computer manufacturer, वो कंपनियां जो खुद को डिफाइन करती हैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के रूप में। Come to work to develop more innovative computers, वो काम पर इसलिए आती हैं क्योंकि वो ज्यादा नवाचार युक्त कंप्यूटर बना सके। The best they can do is add more RAM, वो इसे सबसे अच्छी प्रकार से ज्यादा रैम को जोड़कर कर सकती हैं। एड अ फीचर्स आर टू, एक या दो और विशेषताओं को जोड़कर। और एज वन पीसी मेकर हैज डन, या कोई पीसी मेकर ऐसा भी कर सकता है। गिव पीपल द ऑप्शन टू कस्टमाइज द कलर ऑफ देयर कंप्यूटर केसिंग, या वो लोगों को ऐसा ऑप्शन उपलब्ध करा दे जिससे लोग अपने कंप्यूटर के आवरण के कलर को खुद ही अपने हिसाब से अनुकूलित कर पाए। This hardly qualifies as an idea with a potential to change the course of an industry। ये मुश्किल से ही किसी उद्योग को पूरी तरीके से बदलने का पोटेंशियल रखता है। A nice features for sure, वास्तव में एक अच्छी विशेषता, but not innovation, लेकिन ये नवाचार नहीं है। If you are curious as to how Colgate find itself with 32 different types of toothpaste today, यदि आप ये जानने के उत्सुक हैं कि कैसे कोलगेट ने खुद को 32 अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट में आज बदल लिया है, इट इज बिकॉज एवरी डे इट्स पीपल कम टू वर्क टू डेवलप अ बेटर टूथपेस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिन इसके लोग इसलिए काम पर आते थे कि वो एक बेहतर टूथपेस्ट को बना सके। एंड नॉट, और अब तक उन्होंने ऐसा नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल, टू लुक फॉर वेज टू हेल्प पीपल, उन्होंने कई तरीके देखे लोगों की मदद करने के लिए। फिर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ, जिससे वो खुद के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सके। एप्पल डज नॉट हैव अ लॉक ऑन अ गुड आइडियाज, एप्पल ने अच्छे विचारों पर लॉक नहीं लगाया है। देयर आर स्मार्ट इनोवेटिव थिंकर्स एट मोस्ट कंपनीज, बहुत सारी कंपनियों में स्मार्ट और नवाचार युक्त विचारक होते हैं। बट ग्रेट कंपनीज गिव देयर पीपल अ पर्पस और चैलेंज अराउंड विश टू डेवलप आइडियाज, लेकिन महान कंपनियां अपने लोगों को एक उद्देश्य या एक चुनौती देती हैं
जिसके इर्द गिर्द ही उन्हें अपने विचार को विकसित करना होता है। रादर देन सिंपली इंस्ट्रक्ट देम टू मेक अ बेटर माउसट्रैप, इसके बजाय कि वो केवल ये कह दे और ये आदेश कर दे कि वो एक अच्छी चूहादानी बनाए। कंपनीज that study their competitor in hopes of adding the features and benefits, वो कंपनियां जो अपने कंपटीटर्स का अध्ययन करती हैं इस आशा से कि वो ज्यादा विशेषताएं और ज्यादा लाभों को जोड़ेंगी अपने प्रोडक्ट में, that will make their products better, जिससे उनका प्रोडक्ट बेहतर हो जाएगा। are only working to entrench the company in what it does, वो केवल इस मोर्चे पर काम करती हैं कि कंपनी क्या कर सकती है। कंपनीज विद अ क्लियर सेंस ऑफ वाई टेंड टू इग्नोर देयर कंपटीशन, वो कंपनियां जिनका सेंस ऑफ वाई क्लियर होता है वो ऐसे कंपटीशन को इग्नोर करती हैं। वेयर्स दोज विद अ फजी सेंस ऑफ वाई आर ऑब्सेस्ड विद व्हाट अदर्स आर डूइंग, जबकि अन्य लोग जिनका फजी सेंस ऑफ वाई होता है उनके ऊपर जुनून सवार होता है कि अन्य लोग क्या करते हैं उसके विषय में जाने। The ability of a company to innovate is not just useful for developing new ideas. कंपनी की योग्यता नवाचार करने की केवल महत्वपूर्ण नहीं होती नए विचार को डेवलप करने में, इट इज इनवैल्यूएबल फॉर नेविगेटिंग स्ट्रगल, बल्कि ये अमूल्य होती है संघर्ष को नेविगेट करने के लिए भी। When people come to work with a higher sense of purpose, जब लोग काम पर किसी हायर सेंस ऑफ पर्पस के साथ आते हैं, they find it easier to weather hard times, वो कठिन समय में भी आसान अनुभव करते हैं, are even to find opportunity in those hard time, और उन हार्ड टाइम में उन्हें अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। People who come to work with a clear sense of why are less prone to giving up आफ्टर अ फ्यू फेल्योर्स, वो लोग जो काम पर किसी क्लियर सेंस ऑफ वाई के साथ आते हैं वो कुछ फेल्योर के बाद काम को छोड़ते नहीं हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द हायर कॉज, क्योंकि वो समझते हैं हायर कॉज को। थॉमस एडिसन, अ मैन डेफिनेटली ड्रिवन बाय अ हायर कॉज, थॉमस एडिसन एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में हायर कॉज से प्रेरित था, said I did not find a way to make a light bulb, मैंने एक भी ऐसा रास्ता नहीं पाया जिससे लाइट बल्ब बनाया जा सके। I found 1,000 ways how not to make one, मैंने 1000 ऐसे रास्ते पाए जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। Southwest Airline is famous for pioneering the 10-minute turnaround, साउथवेस्ट एयरलाइंस प्रसिद्ध है और अग्रणीय है 10 मिनट टर्न अराउंड के लिए। द एबिलिटी टू डिप्लेन प्रिप एंड बोर्ड अ प्लेन इन 10 मिनट, वो योग्यता कि प्लेन को खाली किया जाए, प्रिपेयर किया जाए और उसको पुनः बोर्ड किया जाए इन 10 मिनट, 10 मिनट में। दिस एबिलिटी हेल्प्स एन एयरलाइन मेक मोर मनी, इस योग्यता से एक एयरलाइन को ज्यादा पैसा कमाने में मदद मिली। Because the more the planes are in the sky, क्योंकि जितनी ही ज्यादा प्लेन आकाश में होगी, the better the company is doing, उतना ही अच्छा कंपनी करेगी। What few people realize is that this innovation was born out of struggle, बहुत सारे लोग रियलाइज करते होंगे कि ये नवाचार बहुत ही संघर्ष के बाद आया होगा। In 1971, 1971 में द साउथ वेस्ट वॉज रनिंग लो ऑन कैश, साउथ वेस्ट कैश की कमी से गुजर रहा था एंड नीडेड टू सेल वन ऑफ देयर एयरक्राफ्ट टू स्टे इन बिजनेस, और बिजनेस में बने रहने के लिए उसे अपने एक एयरक्राफ्ट को बेचने की आवश्यकता थी। दिस लेफ्ट देम विद 3 प्लेन्स टू फ्लाई अ शेड्यूल दैट रिक्वायर्ड 4, तब उसे जहां पर 4 प्लेन की आवश्यकता थी, शेड्यूल पर उड़ान भरने के लिए 3 ही प्राप्त होती समय पर। दे हैड 2 चॉइसेस, उसके पास 2 चॉइस थे। दे कुड स्केल बैक देयर ऑपरेशन, या तो वो अपना संचालन ही कम कर दे, और दे कुड फिगर आउट हाउ टू टर्न देयर प्लेन अराउंड इन 10 मिनट्स, या वो ऐसा कोई रास्ता ढूंढ ले जिससे वो 10 मिनट्स में अपने प्लेन को टर्न अराउंड कर सके। एंड thus was born the 10 minutes turn around, और तभी 10 मिनट
टर्न अराउंड का कॉन्सेप्ट आया। वेयर एज मोस्ट अदर एयरलाइन एम्प्लॉयज वुड हैव सिंपली सेड इट कुड नॉट बी डन। जब बहुत सारी एयरलाइन के कर्मचारियों ने कहा कि ये बिल्कुल असंभव है करना, साउथ वेस्ट पीपल रैलीड टू फिगर आउट हाउ टू परफॉर्म द अनप्रेसिडेंटेड एंड सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क। साउथ वेस्ट के लोग लामबद्ध हो गए कि कैसे इस अभूतपूर्व और दिखने में इम्पॉसिबल कार्य को परफॉर्म किया जाए। टुडे, आज, देयर इनोवेशन इज स्टिल पेइंग डिविडेंड। उनका नवाचार आज भी उन्हें डिविडेंड दे रहा है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट की संख्या बढ़ गई है, कॉन्जेशन एंड लार्जर प्लेन्स एंड कार्गो लोड्स, भीड़ और ज्यादा प्लेन और कार्गो लोड्स भी ज्यादा हो रहे हैं। साउथ वेस्ट नाउ टेक्स अबाउट 25 मिनट्स टू टर्न देयर प्लेन अराउंड। अब साउथ वेस्ट अपने प्लेन को 25 मिनट में टर्न अराउंड कर लेता है। हाउएवर, हालांकि इफ दे वेयर टू ट्राई टू कीप द सेम शेड्यूल, यदि वो अपना पुराना वाला ही शेड्यूल फॉलो करे, बट एड इवन 5 मिनट्स टू टर्न अराउंड टाइम, और केवल 5 मिनट और जोड़ दे टर्न अराउंड करने के लिए, दे वुड नीड एन एडिशनल 18 प्लेन्स इन देयर फ्लीट एट अ कॉस्ट नियरली $1 बिलियन। तो उन्हें आवश्यकता होगी 18 और प्लेन्स की, जिसकी कॉस्ट लगभग $1 बिलियन होगी। साउथ वेस्ट रिमार्केबल एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। साउथ वेस्ट की अभूतपूर्व योग्यता समस्याओं को सॉल्व करने की। एप्पल्स रिमार्केबल नैक फॉर इनोवेशन, और एप्पल की अभूतपूर्व आदत नवाचार करने की। एंड द राइट ब्रदर्स एबिलिटी टू डेवलप अ टेक्नोलॉजी, और राइट ब्रदर्स की योग्यता नई तकनीक को विकसित करने की। विद द टीम दे हैड, उस टीम के साथ जो उसके पास थी, वेर ऑल पॉसिबल फॉर द सेम रीजन, वो सब एक ही कारण से संभव हो पाए। दे बिलीव दे कुड, वो विश्वास करते थे कि वो ऐसा कर सकते थे। एंड दे ट्रस्टेड देयर पीपल टू डू इट, और वो विश्वास करते थे कि उनके लोग ऐसा कर सकते।